Hello students, this is Sukhvinder and you are watching YRS for Learning, and today we are going to solve the remaining questions for exercise number 2.2 linear equations in one variable, chapter 2 of class 8 mathematics. So we will start with the question number 8. Question number 8 क्या कहता है that three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, लाइक 1, 2, 3 जो एक सीक्वेंस में आते हैं हमारे पास. तो उन नंबर्स को हम यहाँ पर क्या किया गया है कि अगर उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया जाए और फिर हर नंबर को, सपोज फर्स्ट नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड को 3 से और थर्ड को 4 से, तो जब उन सारे नंबर्स को हम ऐड अप करते हैं तो उन सब का सम हमारा कितना आता है 74. तो हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं. तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिखा रखा है कि लेट फर्स्ट इंटीजर भी x. अगर हमारे पास फर्स्ट इंटीजर जो है वो x के बराबर है और सेकंड इंटीजर हमारा क्या आएगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1, और उससे अगला कौन सा आएगा x प्लस 2. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर इन सब का अगर हम सम लेते हैं दैट इज इक्वल टू 74. तो वो कितने के बराबर आता है, 74 के बराबर. तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे. तो क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी x. तो पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को हम x मान लेंगे एंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी x प्लस 1 एंड थर्ड विल बी x प्लस 2. इस तरीके से हमारे पास ये तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि अगर हम फर्स्ट इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड को 3 से और थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम इन सब को ऐड कर देते हैं इंटीजर्स को, तो उन सब का सम कितना आता है 74 के बराबर. तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं दैट इज़ 2x और ये 3 अंदर जाकर x से मल्टीप्लाई करेगा और 1 से फिर मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पर. और सिमिलरली 4 भी ऐसा ही करेगा, पहले x के साथ और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 74. तो यहाँ पर हम सारे x वाली टर्म्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं. 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 इज 9. तो यहाँ आ गया 9x और यहाँ पर हमारे पास 3 है और एक 8 है. 8 प्लस 3 कितना आ गया हमारा, 8 प्लस 3 आ गया हमारा 11. दैट इज 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74. तो यहाँ हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर हमारा एडिशन का 11 है, अगर जब वो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11. ठीक है जी. तो उसके बाद फिर हमारा जब हम 74 में से 11 गए कितने आते हैं 63. सो 9x इज इक्वल टू 63. तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर 9 के साथ 9 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो उस तरफ जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 9. तो हम इसको फिर कट करेंगे तो 9 7 जा 63. तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है 7 और x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 और x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई 9. तो ये हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो हमारे कौन कौन से इंटीजर्स बने, 7 8 एंड 9. तो 7 8 9 ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए. तो यही हमारे आंसर हैं. सो होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. सो लेट मूव टू द नेक्स्ट. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. तो इसमें क्या कहा गया है, हमारे पास क्या बोला गया है, द एजेस of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो इसमें क्या है, 2 पर्सन हैं हमारे पास, राहुल और हारून,
उनकी एजेस की जो रेशो है वो दी गई है हमारे पास, क्या दी गई है, 5:7। तो 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। अब 4 ईयर लेटर बोला है, अब इस 4 ईयर लेटर का मतलब है कि अभी जो प्रेजेंट में जो एज है उसके 5 साल बाद, 4 ईयर बाद, 4 साल बाद, तो मीन्स जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें हम 4 ईयर को ऐड कर देंगे तो हमें 4 ईयर लेटर की एज आ जाएगी हमारी। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज हमारे पास 5 ईयर एक एज है, 5 ईयर्स, तो 5 ईयर में हम अगर पहले में जाते हैं, मीन्स अगो, अगर हमें कहा गया 4 ईयर अगो, तो यहाँ पर हमारी 4 ईयर अगो तो कितनी आ जाएगी, 5 - 4 = 1। और अगर हमें बोला गया है 4 ईयर लेटर, तो 4 ईयर लेटर में हमारी आ जाएगी 5 + 4 = 9। सो दिस इज दिस सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखना है, आगे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प करेगा ये। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट द कॉमन रेशो बी x, कॉमन रेशो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड हारून। राहुल और हारून की एज की कॉमन रेशो क्या ले लेंगे हम, x के इक्वल ले लेंगे। सो राहुल से एज विल बी 5x, तो ये रेशो के हिसाब से यहाँ पर 5x बनेगा, और हारून से एज कितनी आ जाएगी, 7x। तो 4 ईयर लेटर एज ऑफ राहुल विल बी कितनी होगी, 5x + 4। अभी आप इसको भूल जाओ, अभी आप इन एजेस को भूल जाओ, ये हमारा है आंसर जब हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो अभी हम इनको भूल जाते हैं, अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। तो 4 ईयर लेटर द एज ऑफ राहुल विल बी 5x + 4। तो जो उसकी अभी प्रेजेंट एज कितनी है, 5x के बराबर है, तो 4 ईयर लेटर कितनी होगी, प्लस हो जाएगा, इसमें एडिशन हो जाएगी 4 ईयर्स की, 5x + 4 आ जाएगा, और हारून की कितनी आएगी, 7x + 4। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 ईयर लेटर की जो एज है इनकी अगर उनको ऐड कर दें तो वो 56 के बराबर आ जाएगी। तो 5x + 4 + 7x + 4 = क्या है, 56। तो हम इस इक्वेशन को इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 5x + 4 + 7x + 4 = 56। अब हम क्या करेंगे, x की जो टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेंगे। 7 + 5 कितना आ गया, 12x, और 4 + 4 कितना है हमारा 8, तो 12x + 8 = 56। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि ये इस तरफ हमारे पास एडिशन का 8 है तो उस तरफ जाएगा तो ये सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12x = 56 - 8, तो हमारा 12x कितना आ गया, = 48। तो हम जब x की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे, अब ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 12, तो ये इस तरफ डिवीजन में आ जाएगा, तो 12 4 × 48, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 4, तो राहुल की प्रेजेंट एज क्या है, 5x, तो 5 × 4 = 20 ईयर्स। हारून की एज क्या है, 7x, तो ये क्या आएगी, 7 × 4 = 28 ईयर्स। So this is the answer. The present ages of Rahul is 20 years and Haroon is 28 years. So this is question number 9, and let's move to the question number 10. अब question number 10 की तरफ मूव करते हैं। question number 10 में अब हमें क्या कहा गया है कि the number of boys and girls in a class are in the ratio of 7:5, कि क्या रेशियो है उनकी, 7:5। The number of boys is 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो 8 मोर है, मीन्स जो अगर गर्ल्स का नंबर सपोज करो x है, तो बॉयज़ का कैसे होगा, x + 8। अगर हम गर्ल्स के नंबर में 8 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बॉयज़ का नंबर हो जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ क्या है वो हमें बतानी है। तो सेम यहाँ पर हमारे पास रेशियो ये दी गई है, तो हम इसमें लेट द कॉमन रेशियो बी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी x, तो कॉमन रेशियो इनकी क्या ले लेंगे, x के बराबर। तो बॉयज़ कितने आ जाएंगे हमारे पास, 7x, और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 5x।
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8, ये हमारी इक्वेशन बनती है। ये हमारी प्रॉपर जो इक्वेशन बन रही है वो ये है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो अब क्या करेंगे हम, 7x नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 7x इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x प्लस 8। तो 7x, अब ये 5 है, 5x है, ये 7 की तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा तो ये एडिशन से सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। तो 7 माइनस 5 इज 2, तो 2x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4 के बराबर। तो यहाँ पर जब हमारा x इज इक्वल टू 4 के बराबर आ गया तो अब हम इजीली बॉय और गर्ल की का नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो बॉयज़ का नंबर क्या है 7x, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 28 एंड गर्ल्स नंबर इज 5 इंटू 4 इज 20। तो यहाँ से हमने फाइंड किया कि बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 28 और गर्ल्स कितनी है हमारे पास 20। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास हमारे पास क्या रहेगी। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी बनती है हमारी, अगर हम 28 नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 20 कर देते हैं तो ये बन जाती है हमारी 48। तो हमारी 48 की स्ट्रेंथ है। दिस इज आवर आंसर। यही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप आराम से समझना। तो लेट्स सी, आई होप कि भी जैसे मैं समझाने जा रहा हूँ तो आपको समझ में लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। अब जो बाईचुंग कोई लड़का है उसके जो फादर हैं वो 26 ईयर यंग हैं उसके दादाजी से, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर से, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन, और 29 ईयर वो बड़े हैं बाईचुंग से। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। अगर इन तीनों की एजेस का सम करते हैं तो वो 135 ईयर्स के बराबर आता है। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो उनकी हर एक की अलग अलग क्या एजेस हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये बाईचुंग्स फादर को हम एक्स मान लेते हैं। तो क्योंकि हमारे पास बाईचुंग फादर मिड में आते हैं, तो बाईचुंग्स ग्रैंडफादर की कितनी होगी, जब हम इस तरफ को जाएंगे, जब एज बढ़ेगी तो हमारी कितनी प्लस में जाएगी। तो बाईचुंग्स फादर की एज कितनी है 26x प्लस 26 ईयर। तो ये बाईचुंग्स ग्रैंडफादर से एज है, ठीक है जी, और ये बाईचुंग्स फादर एज है। तो सिमिलरली बाईचुंग्स एज कितनी होगी x माइनस 29 ईयर्स। तो ये बाईचुंग की एज आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, लेट तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया कि हमने बाईचुंग के जो फादर हैं उनकी एज को हम x ले लेंगे। तो बाईचुंग्स ग्रैंडफादर की कितनी होगी, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं तो उनकी एज में एड अप होगा तो x प्लस 26 ईयर्स होगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो बाईचुंग्स की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 29 ईयर्स, क्योंकि वो 29 ईयर्स ओल्डर हैं बाईचुंग से। तो ये हमारे इक्वेशन, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे है, लेट बाईचुंग्स फादर एज बी x ईयर्स। तो बाईचुंग्स के जो फादर हैं उनकी एज कितनी है x ईयर्स। अभी फ़िलहाल यहाँ पर सिमिलरली उस क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर ये रख लेते हैं। तो अभी इसकी तरफ नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ हम ये क्वेश्चन को समझते हैं। बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज कितनी है x प्लस 26 ईयर्स, और बाईचुंग्स एज कितनी होगी, तो बाईचुंग की एज कितनी है x माइनस 29 ईयर्स। तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमारे पास तीनों की आ गई, तो हम इन तीनों को यहाँ रख लेते हैं और इनको ऐड करते हैं। x ये है बाईचुंग्स फादर एज, ये बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज, और ये बाईचुंग्स एज। तो इन तीनों को ऐड अप करते हैं तो ये कितने के बराबर आती है हमारी 135। सो अब x की वैल्यूज़ को सबको ऐड अप करते हैं तो ये बनता है 3x। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम, हमारे पास एक प्लस का 26 है और दूसरी साइड हमारे पास 29 है जो कि सब्सट्रैक्शन का है।
तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। तो 29 बड़ा है तो माइनस, तो 29 माइनस 26 इज 3, तो सो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 135। तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व होके यहाँ तक आ जाती है। तो इसके बाद हमारा 3 जो माइनस का है वो उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 3, सो 3x इज इक्वल टू 138। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो उस तरफ जाकर डिवीजन में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 138 डिवाइडेड बाय 3, तो जब ये कटेगा तो x इज इक्वल टू 46 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी, तो अब ये x आ गया, तो x किसकी एज है, बायजूस फादर एज, तो बायजूस फादर एज कितनी आ गई 46 ईयर्स। तो बायजूस ग्रैंडफादर एज कितनी होगी x प्लस 26, तो 46 प्लस 26 इज 72 ईयर्स। और बाईचुंग एज कितनी आ गई x माइनस 29, तो 46 माइनस 29 कितनी आती है 17 ईयर्स। सो विद दिस वी हैव कैलकुलेटेड द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर एंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। तो ये क्वेश्चन है, अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट अस, सो दैट हम इसको और अच्छे से आपको समझा सकें। बाकी जैसे अभी समझाया गया है तो आई होप आपको ये समझ लगा होगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अप टू 11 क्वेश्चन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।